हेलो गाइस, वेलकम टू डे 6 ऑफ अ मशीन लर्निंग सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं विजुअलाइजेशन की। मतलब अभी तक हमने डेटा से बहुत सारी चीजें सीखी एंड डेटा को हैंडल करना भी सीख लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू विजुअलाइज आवर डेटा। तो विजुअलाइज करने के लिए हमारे पास दो लाइब्रेरीज हैं जिनका यूज हमें करना होगा, दैट इज मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न लाइब्रेरी। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये लेक्चर आपके लिए होगा, क्योंकि आप अगर मेरे साथ कोड करोगे ना तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि यस, आज मैंने जो है ना न्यू चीज सीखी है एंड डेफिनेटली ये आपको मशीन लर्निंग में बहुत हेल्पफुल होगा। तो कहीं ना कहीं आप जाके एक आध देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए आज की वीडियो में मैं सारे के सारे ग्राफ्स आपको दिखाऊंगी कि आप कैसे बना सकते हो, कैसे मैटप्लॉटलिब का यूज करके इसको क्रिएट कर सकते हो, एवरीथिंग। तो चलो जुपिटर नोटबुक में अपने आ जाओ एंड यहाँ पे न्यू पे आप क्लिक करके अपना जो कर्नल है उसको सिलेक्ट कर लेना। आपके लिए जो नोटबुक है वो क्रिएट हो जाएगी एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डे 6, ओके, एंड रीनेम हमने इसको कर दिया। ठीक है, अब देखो मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न ये दो लाइब्रेरीज है जो आपको यूज करनी है। तो आप पहले जो है इनको इंस्टॉल कर लेना अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाके डेफिनेटली, एंड अगर आपकी पहले से इंस्टॉल्ड है तो रिमेन आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको रहने देना। एंड चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको डेटा को विजुअलाइज करना। तो उसके लिए मैं सबसे पहले हम जो हमारी लाइब्रेरीज है हमें इंपोर्ट करने के लिए वो हम कर लेते हैं। एक तो पैंडास में कर लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है, इंपोर्ट कर ली। एंड देन हम नमपाई को भी कर लेते हैं, नमपाई एज एनपी। ठीक है, उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे द मेन लाइब्रेरी विच इज फॉर टुडे, ठीक है, मैटप्लॉटलिब। ठीक है, मैटप्लॉटलिब के अंदर हम पाई प्लॉट को जो है करेंगे, ठीक है, एज PLT, ओके, जो कि नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म है उसी को हम फॉलो करेंगे। एंड इंपोर्ट करेंगे हम सीबॉर्न लाइब्रेरी को भी, ये एडवांस्ड विजुअलाइजेशन के लिए होती है। ठीक है, एंड एज SNS इसको करते हैं, शिफ्ट एंटर, इसको हमने कर लिया, सेल को रन। अब हम क्रिएट करेंगे डेटा सेट को। ठीक है, तो मैं डेटा सेट जो है वो पहले अभी क्रिएट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। आप जो है वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर लेना। सो यस, मैंने जो है डेटा यहाँ पे एंटर कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 3 फीचर्स आपको मिल रहे हैं, एज, इनकम, सिटी, परचेजेस। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एज ऑफ इंडिविजुअल्स है। ठीक है, कोई लोग हैं आपके पास जिनकी एजेस यहाँ पे मेंशन्ड है, उनकी करस्पॉन्डिंग इनकम्स यहाँ पे मेंशन्ड है, वो किस सिटी में है वो आपका मेंशन्ड है, एंड वो लोगों ने कितने परचेज किए हैं। ठीक है, मतलब कोई भी आइटम हो सकता है जो वो लोगों ने परचेज किया है, तो वो यहाँ पर आपके पास डेटा है। ठीक है, तो ये डेटा सेट आप जो है बना लेना एंड मैं इसको शिफ्ट एंटर कर देती हूँ। ये मेरा डेटा सेट बन गया है। अब मैं क्या करूंगी, कन्वर्ट करूंगी इसको डेटा फ्रेम में। तो आपको अच्छे से आ गया होगा। अब आप जो है बिना देख के भी इसको कर सकते हो, क्योंकि हर कोड में मैं आपके साथ ये जो है ना आपको सिखा रही हूँ। DF आप यहाँ पे कर दोगे एंड चाहो यहाँ पे आप कर सकते हो प्रिंट किसको, DF को, शिफ्ट एंटर। तो यहाँ पे DF के अंदर आ रहा है एरर, वाई, ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे DF पास किया है एंड यहाँ पे आना चाहिए डेटा। सो दैट्स इट, एरर गॉन। यहाँ पे एज, इनकम, सिटी, परचेजेस आपके पास अच्छा खासे टेबल में आ गए। तो जो भी एज है, उनकी इनकम, उनकी सिटी, उनके परचेज आपको क्लियर लिस्ट में नजर आ रहे हैं। ठीक है, सो ये हो गया आपका, क्या हमने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया जिसमें हमने इंपोर्ट कर लिया अपनी लाइब्रेरीज, डेटा सेट बना लिया एंड हमने क्या कर लिया, उसका डेटा फ्रेम बना लिया। अब आपको जो है मैं फर्स्ट विजुअलाइजेशन टेक्निक बताती हूँ। यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप कोड पे क्लिक करो, यहाँ पे मार्कडाउन पे आ जाओ। ठीक है, एंड यहाँ पे आप डबल स्लैश देने के बाद यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्या, विजुअलाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। क्या प्लॉट करेंगे, लाइन प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट एंटर कर दूंगी तो ये बन गया मेरी हेडिंग। ठीक है, तो ऐसे आप बना सकते हो। नाउ अब हम जो है ना लाइन को प्लॉट करेंगे, लाइन प्लॉट करेंगे यूजिंग मैटप्लॉटलिब। बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले PLT से हमने क्या किया है, यहाँ पे देखो PLT से हमने मैटप्लॉटलिब को यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। तो PLT यूज कर रहे हैं, इसका मतलब मैटप्लॉटलिब को यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। फिगर मैं यहाँ पे लिखूंगी। ठीक है, फिगर का जो साइज है वो हमें यहाँ पे फर्स्टली मेंशन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ फिग साइज। ठीक है, इससे हम इसको यहाँ पे मेंशन करते हैं, बेसिकली इज इक्वल टू, लेट से यहाँ पे मेरे पास जो है मैं अराउंड करती हूँ 8,5। ठीक है, ये जो होगा ये मेरा मतलब फिगर साइज होगा 8:5 इंचेस का। ठीक है, ऐसा है, ये सिंपल है, आपको जिसमें भी करना है आप कर सकते हो, बेसिकली नो इश्यू। यहाँ पे हम करेंगे PLT डॉट प्लॉट। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूंगी ना, DF, मुझे क्या क्या प्लॉट करवाना है, मुझे सबसे पहले प्लॉट करवाना है मेरी एज को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एज लिख देती हूँ। ठीक है, एज लिख दी मैंने। उसके बाद जो है मुझे प्लॉट करवाना है वो है इनकम को। ठीक है, तो सिंपल मैं यहाँ पे वही फॉलो करूंगी एंड यहाँ पे लिख दूंगी इनकम। ठीक है,
इनकम। इसके बाद जो है ना मैं मार्कर यहाँ पे दूंगी, ठीक है। बेसिकली हम ये नहीं भी यूज करेंगे तो चलेगा, लेकिन स्टिल हम अगर अपना ग्राफ एकदम परफेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो हमें जो है इसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है मार्कर मैंने वो कर दिया एंड इसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ कलर, ठीक है। आपको जो कलर पसंद हो आप वो कलर करना। यहाँ पे जो है मैं कर रही हूँ ब्लू, ठीक है। सिंपल ब्लू कलर यहाँ पे दे दिया एंड अगर आप चाहो तो लेबल भी दे सकते हो। आपको पता है लेबल क्या आता है? लेबल ऊपर आता है ना कि ये जो कलर है ये क्या इंडिकेट कर रहा है जब आप ग्राफ बनाते हो तब। तो मैं इसका भी जो है लेबल दे रही हूँ जो कि होगा इनकम, ठीक है। सिंपल इतना जो है मैं दे रही हूँ, सिंपल। अब जो है मैं टाइटल देती हूँ अपने प्लॉट जो भी ग्राफ है ना उसका। तो यहाँ पे आप टाइटल दोगे सिंपल इससे, ठीक है। आपको पता है ये मैंने आपको आई थिंक एक बार और करके भी दिखाया है, ठीक है। इनकम वर्सेस दे देते हैं क्या, एज, ठीक है। इसके लिए हम बना रहे हैं लाइन प्लॉट बनाएंगे हम, सिंपल। इसके बाद आपके एक्स में क्या लेबल होना चाहिए, ठीक है। एक्स में जो लेबल होगा मेरा वो होगा एज, ठीक है। वैसे तो ये परफेक्टली लेगा ही उसको, लेकिन स्टिल हम क्या करेंगे ना, इसको दे देंगे तो नीचे हमें लिख के आ जाएगा। दैट विल बी वेरी इजी फॉर अस एंड फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड इट। फिर यहाँ पे आ जाएगा वाई लेबल। वाई लेबल में हमारे पास क्या आएगा, इनकम आएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं दे देती हूँ इनकम, क्लियर नाउ। अब इसके बाद आपको करना होगा प्लॉट डॉट लेजेंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप चाहो तो ग्रिड भी डाल सकते हो, ग्रिड यानी कि ओके पहले हम शो कर देती हूँ मैं इसको, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको एंटर कर देंगे तो आपके पास ये ग्राफ आ गया जो कि लीनियर ग्राफ है, क्योंकि एज वर्सेस आपका इनकम है तो आपको जो परफेक्ट एज है उसके हिसाब से इनकम मिल रही है। अब इसके बाद यहाँ पे जो है ना प्लॉट डॉट ग्रिड अगर आप करते हो एंड ग्रिड के अंदर आप ट्रू देते हो ना तो आपके पास ग्रिड आ जाएगी। देखो ये ग्रिड आ गई पीछे, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको ग्रिड में भी रख सकते हो, अदरवाइज सिंप्लीफिकेशन के लिए ग्रिड इंपॉर्टेंट है ताकि आपको समझ में आ रहा है अच्छा ये जो है ये 40,000 अराउंड है, ये 50,000 है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप फॉल्स करोगे या फिर इसको आप रिमूव भी कर दोगे तो आपकी ग्रिड्स जो है वो रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे ये हमने मार्कर से दिखाया हुआ था, ठीक है। लेबल इसका इनकम हमने दिया था, इसकी वजह से यहाँ पे आया है। ये वाई लेबल है, ये एक्स लेबल है, यहाँ पे ये टाइटल है, ठीक है। ये ग्राफ हमारे पास प्लॉट हो गया हमारे डेटा का। तो ये था हमारी फर्स्ट विजुअलाइजेशन जो कि है लाइन प्लॉट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मतलब आपको इससे क्या समझ रहा है कि जो आपकी इनकम है वो किससे बढ़ रही है। अगर आपकी एज ज्यादा है तो एज के हिसाब से जो इनकम है वो आपकी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये था आपका विजुअलाइजेशन 1। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड विजुअलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे विजुअलाइजेशन 2, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको डबल हैशटैग आप दे देना, ठीक है। विजुअलाइजेशन 2। अब क्या हम प्लॉट करेंगे, अब हम प्लॉट करेंगे बार, ठीक है। बार प्लॉट आपने सुना होगा, देखा भी होगा, तो उसको जो है हम प्लॉट करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें फिगर देनी होगी, तो प्लॉट डॉट फिगर, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर भी हम दे देंगे वही, ठीक है। फिग साइज से यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे आप दे दोगे, ठीक है। सिंपल क्या आएगी आपकी 8,5 ही दे देते हैं, ठीक है। सिंपल सेट फिगर साइज सेम रखते हैं। उसके बाद आप सी बॉन यूज करो, ठीक है। एसएनएस, क्योंकि बार प्लॉट आपके सी बॉन में है तो यहाँ पे आप बार प्लॉट यहाँ पे ले लोगे, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जो है ना चीजें आप बताओगे कि क्या क्या है। लेट से एक्स जो है आपका, एक्स के अंदर है आप दे रहे हो क्या, सिटी, ठीक है। आपके पास सिटी है डेटा सेट में, वो दे रहे हो। उसके बाद वाई के अंदर आप जो है वो दे रहे हो परचेसेस को, तो परचेसेस मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे परचेसेस सिंपल एंड डेटा के अंदर मैं पास कर देती हूँ डीएफ, यानी कि जो मेरा डेटा फ्रेम है वो, ओके। इसके बाद यहाँ पे जो है मैं पैलेट के अंदर पैलेट, ठीक है, इज इक्वल टू विरिडेस, ओके। आप चाहो तो इनको नहीं भी दे सकते हो एंड आप ट्राई ऑन कर सकते हो अलग अलग चीजों से, बट दिस इज द परफेक्ट थिंग, ठीक है। हम क्रिएट कर रहे हैं बार प्लॉट को, तो इतना लिखना आपके लिए सफिशिएंट है। उसके बाद आप अपने बार प्लॉट का जो है टाइटल भी दे देना, लाइक यहाँ पे टाइटल मैं दे रही हूँ विच इज नथिंग बट परचेसेस, ठीक है, इन डिफरेंट सिटीज, परचेजेस इन डिफरेंट सिटीज, ओके। तो ये जो टाइटल, जैसे यहाँ पे हमने टाइटल दिया था इनकम वर्सेस एज, वैसे ही मैं यहाँ पे टाइटल दे रही हूँ, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं एक्स लेबल एंड वाई लेबल, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स लेबल के अंदर मैं देना चाहती हूँ सिटी को, ओके, सिटी। उसके बाद प्लॉट डॉट वाई लेबल के अंदर मैं देना चाह रही हूँ क्या, यहाँ पे नंबर ऑफ परचेसेस, ओके। परचेसेस यानी कि किस सिटी से कितनी परचेज मेरे पास आ रही है, बस मुझे वो शो करना है यहाँ पे। एंड एट लास्ट मैं यहाँ पे कर दूंगी शो मेरे ग्राफ को, शिफ्ट एंटर, तो मेरे पास आ गया ये, ठीक है।
सो यहाँ पे सिंपल है, देखो यहाँ पे आपको कोई आ सकता है, आप चाहो तो लेजेंड फॉल्स भी कर सकते हो, आप यहाँ पे यू को भी डाल सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। एंड दैट इज द थिंग, हमें जो बार प्लॉट चाहिए था वो हमें मिल गया। परचेजेस इन डिफरेंट सिटीज, नंबर ऑफ परचेजेस एंड सिटी, तो सबसे ज्यादा जो परचेज है वो पुणे के अंदर है एंड सबसे कम जो परचेज है वो आपकी मुंबई के अंदर है। सो ईच बार जो है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ परचेजेस फॉर स्पेसिफिक सिटी। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड दिस इज द थिंग जो आप बार प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगता होगा। ये लाइन प्लॉट हमने किया, ये बार प्लॉट हमने किया। नाउ द नेक्स्ट थिंग जो हमें करनी है, अब देखो बार प्लॉट हमेशा याद रखो सीबॉन से होगा। हम हिस्टोग्राम भी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हिस्टोग्राम यहाँ पे अगेन आप कोड पे क्लिक करो, मार्कडाउन पे, एंड यहाँ पे आके आप लिखोगे क्या, विजुअलाइजेशन थर्ड, ठीक है। थर्ड विजुअलाइजेशन, यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ डायरेक्टली, जो कि हम कर रहे हैं हिस्टोग्राम, ठीक है। हिस्टोग्राम करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आप किसके हेल्प से करने वाले हो, अगेन आप यूज करोगे सीबॉन को, ठीक है। काम करते हैं, इसी को कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, ठीक है। इसके अंदर ही करेंगे हम अपनी चेंजेस को, ठीक है। तो फिगर साइज वगैरह सेम है। यहाँ पे आके आपको क्या देना है, हिस प्लॉट, ओके, हिस प्लॉट लिखते हैं आप, अगर हिस्टोग्राम आपको चाहिए होगा तो। ओके, इसके बाद इसके अंदर हम करते हैं चेंजेस, ठीक है, क्योंकि हर इस चीज में हमें अलग अलग देने होते हैं, राइट। इसके बाद डीएफ यानी कि आपका जो डेटा फ्रेम है वो यहाँ पे आप पास कर दोगे। यहाँ पे आपके पास आएगा इनकम, ओके। इनकम आने के बाद यहाँ पे जो है, देखो इनकम आ गई हमारे पास, हमने सिर्फ इनकम ले ली। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आपको देना है केडीई विच इज ट्रू, ठीक है। देखो अब ये हर ग्राफ का जो है अलग अलग है, सो डेफिनेटली आपको हर चीज का जो है समझ में आ जाएगा इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल से कि आपको क्या क्या चीजें जो है ऐड करनी होंगी, ठीक है। लेट्स से कलर में देना चाहती हूँ ग्रीन, ओके। उसके बाद बिन्स में दे देते हैं 1, लेट्स से 5 दे देते हैं, ओके 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है टाइटल है, तो टाइटल के अंदर मैं देती हूँ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्स लेबल के अंदर हम देते हैं इनकम को, एंड यहाँ पे जो वाई लेबल है आपका, इसके अंदर हम देंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दैट्स इट, शो कर देते हैं एंड दिस इज योर हिस्टोग्राम, ठीक है। तो इनकम वर्सेस फ्रीक्वेंसी है आपका, एंड इससे जो है केडीई क्या है, यहाँ पे जो मैंने आपको केडीई लिख के दिखाया ना, केडीई इज नथिंग बट कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन, ठीक है। ये जो है ना, ये कर्व जो है ना, ये आपका वो है, ठीक है। ये कर्व है जो कि स्मूथली आपका दिखा रहा होता है डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए यहाँ पे केडीई का यूज किया। अगर आप यहाँ पे केडीई नहीं डालोगे, इसको मैं यहाँ पे जो है ना निकाल देती हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको निकाल दूं तो आपका जो कर्व है वो चला जाएगा, देखो सिंपल शिफ्ट एंटर मैं करती हूँ तो आपका जो कर्व है वो चला गया, ठीक है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्लियरली आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, इसलिए यहाँ पे जो है मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने डाल के रखा था केडीई ट्रू, दैट इज योर कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन कर्व, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे ये कर्व दिखाएगा, क्लियर। सो ये था। एंड हिस्टोग्राम आपको क्या शो करता है, डेफिनेटली आपकी इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आपको शो करी गई है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस द रेंज 30,000 से लेके 80,000 तक। सो ये है आपका पूरा का पूरा हिस्टोग्राम। एंड अगेन इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे हमने ये सीबॉन का यूज करके इसको ड्रॉ किया है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हाँ हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे कैसे हम अपने जो है ना मतलब कॉन्सेप्ट्स को लगा सकते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट विजुअलाइजेशंस, ठीक है। तो एक और विजुअलाइजेशन देख लेते हैं विच इज स्कैटर प्लॉट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपकी। स्कैटर प्लॉट कई जगहों पर यूज की जाती है बेसिकली, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फोर्थ, ठीक है, जो कि है स्कैटर प्लॉट, ठीक है। शिफ्ट एंटर एंड यहाँ पे हमारी हेडिंग बन गई। अब यहाँ पर भी मैं क्या करती हूँ, इसको कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, क्योंकि फास्ट फास्ट हो जाएगा फिर हमारा। यहाँ पे स्कैटर प्लॉट, ओके। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हमारा ये फिगर, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे स्कैटर हिस्ट के जगह हम लिख देंगे क्या, स्कैटर, ठीक है, स्कैटर प्लॉट। उसके बाद यहाँ पे जो है इसमें करेंगे हम चेंजेस, ठीक है। नाउ इसके अंदर हमें एक्स के अंदर क्या देना होगा, आपको पता है ना स्कैटर प्लॉट कैसा दिखता है, बस उसको वैसे ही आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट हम एक्स में देना चाह रहे हैं एज को, ठीक है। वाई के अंदर देना चाह रहे हैं किसको, वाई के अंदर देना चाह रहे हैं हम लेट्स से परचेसेस, ठीक है, कौन से एज के लोग कितना परचेज कर रहे हैं, दैट इज द थिंग। एंड डेटा के अंदर हम पास कर देंगे डीएफ को, एंड यहाँ पे आप चाहो तो यू भी दिखा सकते हो, जो कि पहले आपको दिखा रहा था ना एरर, तो अब वो एरर नहीं दिखाएगा आपको। यहाँ पे सिटी आप दे देना यू के अंदर, एंड पैलेट के अंदर जैसे अभी हमने पहले किया था, पैलेट के अंदर मैं दे देती हूँ डीप, ठीक है। आप अलग अलग पैलेट जो है वो ट्राई करना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी ये चीजें। और इसके अंदर हम दे देते हैं 100, ठीक है। नाउ लेट्स
लेट्स कम टू द टाइटल। ठीक है, टाइटल के अंदर आप क्या दोगे, यहाँ पे टाइटल के अंदर आई एम टू गिव एज वर्सेस व्हाट परचेसेस। ठीक है, तो कौन सी एज के लोग कितना परचेस कर रहे हैं, दैट इज द थिंग विच वी हैव टू शो। एक्स लेबल के अंदर मैं दे रही हूँ एज को, वाई लेबल के अंदर मैं दे रही हूँ नंबर ऑफ परचेसेस। ठीक है, एंड यहाँ पे शो भी कर देते हैं, एक्स से पहले यहाँ पे कर देते हैं लेजेंड। ठीक है, डॉट लेजेंड, इसके अंदर जो है पास कर देंगे टाइटल को विच इज इक्वल टू व्हाट, सिटी। दैट्स इट। इसको रन करते हैं, देखो मेरे पास आ गया मेरा स्कैटर प्लॉट। ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। ओके, तो बस जब यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं लेजेंड नहीं देती तो ये सिटी सारी की सारी ऐसे नहीं दिखाता। सो दैट इज द थिंग जो आप कर सकते हो, अलग अलग यहाँ पे आप विजुअलाइजेशंस लगा सकते हो। तो सिटीज जो है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, तो आप यहाँ से देख के आप समझ सकते हो कौन सी सिटी के कितने परचेसेस हैं। सबसे ज्यादा सिटी आई थिंक सो यहाँ पे पुणे के परचेसेस सबसे ज्यादा है, राइट। सो दैट इज द लीनियर फैशन स्कैटर प्लॉट जो हमें यहाँ पे इस विजुअलाइजेशन के अंदर मिला है। सो दैट वाज द थिंग जो कि आप स्कैटर प्लॉट ऐसे प्लॉट कर सकते हो। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा है। एंड लाइक यहाँ पे इस प्लॉट को देख के तो ऐसा लग रहा है कि जो ओल्डर लोग हैं वो सबसे ज्यादा परचेज कर रहे हैं। सो दैट इज द नाइस थिंग। ओके, नाउ अब जो है लास्ट वाली विजुअलाइजेशन हम अपनी देख लेते हैं विच इज योर हीट मैप। ठीक है, यहाँ पे मैं मार्क डाउन कर देती हूँ आपके लिए फिफ्थ वन विच इज हीट मैप। ठीक है, दैट इज इट। नाउ यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे चलो ठीक है कर लेते हैं इसी को, वैसे इसकी ज्यादा चीजें यूज नहीं होंगी, फिर भी वी विल एडिट इट। ओके, यहाँ पे फिगर तो हो गया हमारा। यहाँ पे जो है इसके बाद की ये सारी चीजें जो है मैं हटा देती हूँ। ओके, नाउ लेट्स यहाँ पे को रिलेशन हमें लिखना होगा। ठीक है, को रिलेशन मेंशन करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं हीट मैप जो है शो करना है हमें। यहाँ पे डीएफ लिखेंगे बेसिकली, लेट मी स्पेस हियर। ठीक है, यस, यहाँ पे आपको जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर यू हैव टू राइट हियर। ओके, इसके बाद अगेन यू हैव टू मेंशन व्हाट, यहाँ पे आप मेंशन करोगे एज को। ठीक है, एज आपने कर दी यहाँ पे मेंशन। इसके बाद आपके पास आएगा क्या, इनकम। ठीक है, इसके बाद आपके पास आएगा क्या, परचेसेस। इन सब का जो है रिलेशन हमें इस पर्टिकुलर कोरिलेशन में मिलेगा। एंड कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए जो है ना यहाँ पे आपको कोरिलेशन का फंक्शन यहाँ पे इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे आप जो है आपको हीट मैप बनाना है तो डेफिनेटली आपको वो सी बॉन्ड के अंदर मिलेगा, तो एसएनएस डॉट आपको हीट मैप करना होगा यहाँ पे। एंड उसके अंदर जो है हम पास कर देंगे किसको, कोरिलेशन को जो हमने ऊपर बनाया है। एंड उसके अंदर एनोटेशन को कर देते हैं ट्रू। ठीक है, एनोटेशन को ट्रू कर देते हैं, अच्छा दिखेगा। एंड उसके बाद जो है हमें सी मैप को लिखना होता है। सी मैप के अंदर आप जो चाहें आप वो दे सकते हो। मैं यहाँ पे सी मैप का जो है कूल वार्म वाला लेना चाहती हूँ। उसके बाद एफ एम टी विच इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस, और आप ऐसे कह दो, एक काम करते हैं डबल में ले लेते हैं 0.2f। ठीक है, ये ज्यादा बेटर लगेगा। एंड इसके बाद plt डॉट टाइटल। ठीक है, टाइटल में मैं देना चाह रही हूँ कोरिलेशन। ठीक है, हीट मैप, कोरिलेशन हीट मैप, दैट्स इट। एंड शो कर देंगे। नाउ लेट्स सी यहाँ पे क्या है। ओके, यहाँ पे हमारा एक रह चुका है। नाउ यस, ये है हमारा कोरिलेशन हीट मैप। ठीक है, अब ये क्या शो करता है, ये कोरिलेशन शो करता है आपके एज, इनकम और परचेसेस के बीच में। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है वो किसके बीच में नजर आ रही है मुझे बताओ, वो आपके एज और इनकम के बीच में नजर आ रही है। ठीक है, जो कि क्लोज टू 1 है। ठीक है, सब क्या है आपके क्लोज टू 1 है। उसके बाद अगर देखें मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन, वो आपको एज और परचेसेस के बीच में नजर आ रही है। ठीक है, तो ये होता है आपका कोरिलेशन हीट मैप। सिंपली आपको अगर कोई भी अब जो है इसके आगे हम जो भी अगर प्लॉट करेंगे तो आपका कभी भी डिफिकल्टी नहीं आएगी एंड आप कंफ्यूज नहीं होगे कि आपको कहाँ पे क्या यूज करना है। अब देखो ये जो एक्स्ट्रा चीजें अगर आप नहीं भी यूज करना चाहो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज देखो यहाँ पे ये जो है ये 0.2 फ्लोट, 2 वैल्यूज में फ्लोटिंग में चाह रही हूँ इसलिए मैंने 2 दिया है। ठीक है, उसके बाद सी मैप में कूल वार्म में कंडीशन चाह रही हूँ, देखो यहाँ से ये कूल वार्म कंडीशन है, एनोटेशन मुझे चाहिए इसलिए आई एम गिविंग देम ट्रू यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कोरिलेशन ही पास किया, दैट्स ऑल। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ आप
इसके अंदर नहीं दोगे। फिर यहाँ पर भी आपको जो है ना हर चीज़ जो है आप समझ सकते हो, एक-एक लाइन को आप अच्छे से समझ सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप जाके चैटजीपीटी पे पुट कर सकते हो कि इसका मतलब क्या है। अगर स्कैटर प्लॉट मैं बना रही हूँ तो लेट्स से आपको चाहिए पैलेट या फिर ये एस का मतलब क्या है, तो जाइए आप उसके अंदर देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो ये बहुत सिंपल है टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर आपको ग्राफ बनाने आता है तो एवरीथिंग यू विल बी क्लियर, बट स्टिल ठीक है, ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशन है जो कि मैंने आपको दिखाए हैं, एंड बस इतना ही आपको करना है। हमने पहले क्या किया, हमने लाइन प्लॉट किया जिसके अंदर हमें क्या मिला, ट्रेंड मिला ओवर अ वेरिएबल, ठीक है, एज वर्सेस इनकम का हमने देखा। उसके बाद बार प्लॉट मिला, इसके अंदर हमने कंपैरिजन देखा बिटवीन योर एज, ओके, नहीं एज नहीं, सिटी वर्सेस परचेसेस, राइट। उसके बाद हमने हिस्टोग्राम देखा, हिस्टोग्राम के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा एक वेरिएबल का, कौन सा है वो वेरिएबल, इनकम, है ना। उसके बाद स्कैटर प्लॉट के अंदर हमने रिलेशनशिप देखी बिटवीन एज वर्सेस परचेसेस। हीट मैप के अंदर हमने कोरिलेशन मैट्रिक्स को देखा, जो कि हमें रिलेशनशिप्स दिखा रहा है अलग अलग 3 फीचर्स की, ठीक है। सो ये विजुअलाइजेशन है जो कि डेफिनेटली आपको पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में, ट्रेंड्स, इनसाइट्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, एंड आपका जो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस है ना, इसके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। सो दैट इज ऑल, ठीक है। आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं, आपको मैंने अच्छे से विजुअलाइजेशन समझा दिया, आप इसमें प्रैक्टिस करना आप चाहें तो और भी अच्छा सा डेटा सेट और ले सकते हैं, एंड उसके अंदर आप अपने जो विजुअलाइजेशन है उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड यही 5 आप प्रैक्टिस करिए, ये दे आर इनफ, ओके। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, एंड सीरीज में बने रहना। हर दिन आपके लिए मैं अलग जो है टॉपिक्स लेके आ रही हूँ, बेसिक आपके लिए बेसिक से एडवांस तक आपको हर चीज जो है ना मशीन लर्निंग की सिखाई जाएगी, एंड नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होंगी। अगर डे 7 आपका होगा, यानी कि 1 वीक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो डेफिनेटली हम एक प्रोजेक्ट लेकर आएंगे उसके लिए। तो हर वीक हम जो है एक एक प्रोजेक्ट करेंगे हर वीक के एंड में, एंड डेफिनेटली आपकी जो मशीन लर्निंग है उसका कोर्स आपको अच्छे से मिल जाएगा ये, ठीक है। तो डेफिनेटली आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।